ओह, यार कहाँ भाग गया? ओनली टू गर्ल्स। चलो चलो, डाउट है पूछो फटाफट। दो तीन जन ही हो, ज्यादा हो नहीं। पूछो डाउट। चलो 50%। जिसको जो डाउट है पूछो, क्लियर करो फटाफट, एग्जाम आ रहा है। 16 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ये मत पूछना, कैसे होगा वो नहीं जानते हैं। आज एनामुल हक का है नेटवर्क इशू। हर्ष, यस सर। क्या हाल है? अब बढ़िया है सर। आज पढ़ता उड़ता है नहीं, बढ़िया कैसे रहेगा रे? सर पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं और पढ़ लिए, दोनों में फर्क नहीं है? हाँ। यस सर, है फर्क। तब और कोई तो पढ़ता ही नहीं है अभी। आज देखो ये आर्यन कुमार, आर्यन कुमार कब आता है कब जाता है हमको भी पता नहीं रहता है। अब इशू आ रहा है, एनामुल का नेटवर्क इशू है। सर हम आ गए। भाई देखो तुम, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है, तुम देखो तुम बाहर अभी तक इंतजार कर रहे हो। हम अगर झूठ बोल रहे हैं तुम देख लो। देखो, ये नो सर, देखो उतना एनामुल, विश्वास है। ये देखो एनामुल बाहर इंतजार कर रहा है मगर आया नहीं अंदर अभी तक। है यहाँ पे, देखो। अरे आ गया, हाँ ऊपर सर में है। है। ऊपर में है और ये भी इंतजार कर रहा है। ये कौन है रे? तेरा तो कोई भाई भी नहीं है स्कूल में पढ़ने वाला? नो सर, मेरा ही अकाउंट होगा। चलो किसी को कोई डाउट है पूछो फटाफट, बताते हैं। और अगर डाउट नहीं है अटेंडेंस दो, भागो। 11 जन हुआ, इंक्लूडिंग मी। है किसी को कोई डाउट? कौन कह रहा है इशू बाहर चल गया? बोल रहे जल्दी जल्दी डाउट निकाल। डाउट है पूछ फटाफट। रिकॉर्डिंग चल रहा है, जल्दी से पूछ।
नहीं तो आज ब्लैंक वीडियो हो जाएगा फिर बिना आवाज का। हाँ इशू बोलो। इशू recurring method. मेथड इशू Recurring method. हाँ सर रिकरिंग मेथड बोल रहा हूँ। recurring method is the method that calls itself। वो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, यूज भी नहीं है। रिकरिंग मेथड का यूज भी तुम लोग को करना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम सिखा दिए सो दैट यू कैन एटलीस्ट हैव द आइडिया ऑफ द रिकरिंग मेथड एंड इफ नीडेड यू कैन यूज इट। एक्चुअली रिकरिंग मेथड क्या है? द मेथड दैट कॉल्स इटसेल्फ। जो मेथड अपने आप को कॉल करता है उसी को बोला गया है रिकरिंग मेथड। और रिकरिंग मेथड का यूज जनरली रिकरिंग मेथड का यूज सिर्फ दो ही काम के लिए होता है, सिर्फ दो काम। क्या? फर्स्ट वन इज फाइंडिंग द फैक्टोरियल एंड सेकंड इज टू फाइंड द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो सिर्फ यही दो काम के लिए रिकरिंग मेथड का यूज होता है। तो रिकरिंग मेथड बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और रही बात एग्जांपल्स की, तो आई थिंक आई डिस्कस्ड इट इन द सम और सम क्लास। और फिर भी जानना है तो बोलो, बताएंगे। तो आज अटेंडेंस ले लेते हैं। अंकित कुमार, स्नेहा सुमन दो तो बाहर है। अंकित कुमार का है, अंकित कुमार का लग गया। आप स्नेहा सुमन का भी लगा देते हैं, बेचारी परेशान है। स्नेहा सुमन का भी लगा दिए। हाँ ठीक। अब आते हैं आर्यन कुमार। क्या आर्यन, क्या हाल है आर्यन? अभी ठीक ठीक ठाक है सर। अरे आर्यन, कौन आर्यन है ये? रोल नंबर कुछ याद है आर्यन? सर रोल नंबर 3, रोल नंबर 3। या यस यस यस, डबल ए लिखा हुआ ना। ठीक, मिल गया। आर्यन हो गया। अर्नव कुमार, अभिनव सॉरी, अभिनव कुमार। उसके बाद है अदिति भगत। ये अदिति फिर कब से भगत हो गई रे? अदिति, तुम तो सिर्फ अदिति थी, भगत बन गई है अब। अक्षरा शाह, अक्षरा शाह। उसके बाद है आलिया, आलिया के बाद अंकित भी था, हो गया। अंजलि आज एब्सेंट है, नहीं है अंजलि कुमारी। हर्ष, हर्ष। हिमांशु भी आया था, ईशु भी है। कुशल, इंडियन, एनामुल हक है। उसके बाद प्राची सिंह एंड संजना, प्राची सिंह एंड संजना सिंह। हो गया, अटेंडेंस हो गया। अब बोलो इशू। Yes, sir. क्या क्या? रिकर्सिव फंक्शन एकदम ध्यान लगा के देख रहे हो। रिकर्सिव मेथड, आई एम गोइंग टू शो यू द स्क्रीन अगेन and shares the screen and Blue Jay. कितना समय लगाता है खुलने में। अच्छा, यहाँ पे फैक्टोरियल या रिकरिंग डेमो,
twisted prime demo. आई डोंट नो, पता नहीं, देखना पड़ेगा किस में है। हाँ ये यही वाला है, ये देखो, दिस इज द रिकर्सिव मेथड। देखो यही है रिकर्सिव मेथड। फंक्शन नेम देखो गौर से, कैल्क फैक्टो एक्सेप्टिंग एन इंटीग्रल वैल्यू। और देखो इसी बॉडी के अंदर में एक कैल्क फैक्टो, मतलब क्या हो रहा है, ये मेथड खुद को कॉल करता है, अपने ही बॉडी के अंदर से खुद को कॉल करता है। इसका मतलब क्या हो, ये मेथड अपने आप को कॉल कर रहा है, इसीलिए ये हो गया रिकर्सिव मेथड। कैसे कॉल हो रहा है, गौर से देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या पास किए, इंट एक्स, तो ये x इंटू कैल्क फैक्टर x माइनस वन। अब मान के चलो, मान लो, आई डोंट हैव द पेन, जस्ट मान लो कि हम लोग 5 पास किए, ठीक है। जब हम लोग 5 पास किए तो ये जो स्टेटमेंट हाईलाइट किया हुआ, उस स्टेटमेंट में क्या सिचुएशन आ रहा है, क्या सिचुएशन आ रहा है, इट इज x इंटू, मतलब 5 अगर पास किए तो 5 इंटू, है ना। अब उसके बाद फिर कैल्क फैक्टर x माइनस वन। अगर कैल्क फैक्टर x माइनस वन हुआ, मतलब x का वैल्यू कितना पास किए, 4, है ना। अब 4 पास किए तो देखो, इफ x इक्वल्स टू 1, नो, इफ एल्स पार्ट में आया। जब एल्स पार्ट में आया तो क्या ऑलरेडी क्या था, यहां से हम लोग क्या पास किए, कैल्क फैक्टो एंड द पैरामीटर इज 4, मतलब ये फिर से हो जाएगा 4 इंटू कैल्क फैक्टर 3। तो इसका मतलब क्या, पहले ही फैक्टोरियल में हम लोग 5 इंटू करके रखे थे, 5 मल्टीप्लाइड फैक्ट इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड कैल्क फैक्टर था, है ना। तो 5 इंटू, जब कैल्क फैक्टर 4 कॉल हुआ तो क्या आया, 4 बाहर आया, और कैल्क फैक्टर में फिर से हम लोग पास कितना कर दिए, 3। तो फैक्ट का वैल्यू क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू कैल्क फैक्टर 3। जब कैल्क फैक्टर 3 कॉल हुआ तो फिर से क्या हुआ, 3 बाहर आ गया और कैल्क फैक्टर में पास हो गया 1, है ना। तो इस तरीके से फैक्ट वेरिएबल फैक्ट देख रहे हो, ये वेरिएबल फैक्ट का वैल्यू अब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कैल्क फैक्टर 2, करेक्ट। फैक्ट का वैल्यू वही हो गया। नाउ थर्ड टाइम में जब 2 किए तो 2 बाहर आ गया, कैल्क फैक्टर हो गया 1। तो अभी इसका वैल्यू कितना हो गया, फैक्ट का वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कैल्क फैक्टर 1। अब जब कैल्क फैक्टर 1 हुआ तो इसका वैल्यू देखो मैच कर रहा है, ये कंडीशन मैच कर रहा है, मैच करेगा तो क्या होगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू 1। तो ऑलरेडी फैक्ट में जो वैल्यू था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1। तो अल्टीमेटली हम लोग को रिजल्ट क्या मिल रहा है, इसका वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 1, तो हम लोग को मिल गया फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये काम करता है, ये खुद ब खुद अपने आप को कॉल कर रहा है, मतलब इट कैन बिहेव लाइक अ, क्या, बिहेविंग लाइक, बोलो जल्दी से, किसके जैसा बिहेव कर रहा है इशू, यस सर। हाँ बोलो, क्या समझा है, हाँ सुना नहीं, यस सर, सुने। बोलो, दिस रिकर्सिव फंक्शन बिहेविंग लाइक अ डैश, fill in the blank। मतलब अभी तक जो बोले तुम जरा भी नहीं सुना,
है ना? हम अभी तक बाहर जो आए हुए हैं सर, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बाहर, घर से बाहर मैं अभी दूसरे के। so yeah, if you are not attentive in the class, you will always have problem. अच्छा, और कोई बताएगा कैसे बिहेव कर रहा है? नहीं. So all of you in the class just came in, asked a doubt, and then left, isn't it? तो वैसे क्लास लेने का क्या फायदा है? वैसे क्लास लेने का क्या फायदा है? अरे नहीं आना है, नहीं पढ़ना है, मत आओ क्लास. आई डोंट बॉदर, आई डोंट बॉदर. नहीं है चाहिए. 15 मिनट से बक रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और तुम लोग के पास इसका उसके बाद कोई जवाब नहीं है. आई डोंट, आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन. I think this is the 4th or 5th time I had explained this particular program and the recursive method. So अब I'm tired. I'm tired of you guys. अगर तुम लोग को नहीं पढ़ना है, दुनिया का कोई ताकत तुमसे पढ़वा नहीं सकता. और अगर पढ़ना है तो दुनिया का कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकता. You may had heard about those good proverbs and you implement them दूसरे को चिपकाने के लिए. We advise others, but we don't follow. That's the truth. We are always advise others, but we don't follow. तो ये तो सभी के साथ होता है, not only you, everyone. So if you are doing like that, leave it. और किसी को कोई डाउट है पूछ ले जाने से पहले. नहीं है तो बंद कर देंगे. ऑलरेडी अटेंडेंस हो गया सबका. Need not to waste yours and my time. Do anybody have any doubt? No. Okay, enjoy the day.